अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज की वीडियो है क्योंकि ईद करीब है, आने वाली है, राउंड अबाउट 12-13 रोज़े रह गए हैं। तो मैंने अपनी भाभी के लिए ईद की बास्केट रेडी करनी थी, तो मैंने कहा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो देखते हैं उसकी बास्केट में क्या हमने ऐड करना है। तो सबसे पहले हमने जो चीज़ उसके लिए ली है, बहुत एसेंशियल्स नहीं है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इतनी शॉप्स ओपन नहीं थी। तो सबसे पहले बहुत एसेंशियल थी कि उसके लिए एक लोशन ले लिया, फेस वॉश ले लिया, क्रीम एक ले ली थी उसके लिए, और उसके लिए एक टेल्कम पाउडर ले लिया था, एक शैम्पू ले लिया उसके लिए, और ये परफ्यूम था जो कि स्मेल वाइज बहुत 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 अच्छा था। और इसकी पैकेजिंग भी बहुत प्यारी थी, बहुत क्यूट सा था। तो ये देखिए इस तरह कुछ दिखता है ये। तो ये बहुत प्यारा था, उसकी स्मेल तो बहुत ही प्यारी थी, बिल्कुल लाइट सा है। अगर आप किसी को गिफ्ट कर सकते हो, इवन कि अपने लिए भी अगर इस्तेमाल करना चाहते हो तो ये बेस्ट है। और इसके बाद हमने ली उसके लिए चूड़ियाँ, क्योंकि उसका ड्रेस का कलर रेड और ग्रीन था। और क्योंकि ये मुझे ऑनलाइन पे पेज नहीं मिला, जो ऑनलाइन पेज मिले थे मैंने कुछ चीज़ें वहाँ से ऑर्डर करवा दी। इसके बाद ये आ गई लिपस्टिक इस कलर में, और बहुत अफोर्डेबल रेंज थी, कोई ज़्यादा नहीं थी। ये देखें ये शेड है इसका 27, आई थिंक 27 है, ठीक है। तो कलर भी बहुत ब्राउन टोन में है ज़रा, तो बहुत ज़बरदस्त कलर था। एक ये आ गया उसके लिए। सेकंड ये कि उसके लिए नेल पेंट लिए थे, एक दोनों आई थिंक ग्लिटर में है, ठीक है, एक रेड में और मैरून टोन में चला जाता है, और एक असॉर्ट ऑफ पिंक टोन कह सकते हैं हम। उसके बाद मेहंदी की कोन ली थी, एसेंशियल, अभी ईद दी जाए ससुराल की तरफ से और मेहंदी ना हो। और इसके बाद ज्वेलरी के लिए, ज्वेलरी में मैंने ये रिंग सेलेक्ट की थी, बहुत लाइट सी थी, इतनी हैवी नहीं थी। तो ये देखो बहुत सिंपल सी रिंग थी और बड़ी डिसेंट सी रिंग थी, ऑल दो ये मुझे लूज़ है लेकिन उसको पूरी आ जाएगी। तो ये था। और इसके बाद आ जाती है ड्रेसेस की, नहीं बल्कि इससे पहले मैंने उसके लिए थे ये इयरिंग्स। एक हमने लाइमलाइट से ऑर्डर करवाए थे, जो कि लाइमलाइट से ऑर्डर करवाने के बाद आई थिंक 2 वीक्स बाद ये ऑर्डर रिसीव हुए। और एक ये बिल्कुल बहुत प्यारा था, ये लगा था मुझे। तो खोल के देखते हैं, तो फट गया। अच्छा ये देखें बहुत प्यारा था, है ना। ये देखो कितना ज़बरदस्त है। और मेरे ख्याल से ये 250 का आया था शायद, हाँ शायद 250 के राउंड अबाउट ही आई थी। और जो लाइमलाइट का था वो भी आई थिंक इसकी प्राइस टैग पे लिखी हुई है, तो ये है 399 का। तो अफोर्डेबल रेंजेस की हैं सारी चीज़ें, कोई ज़्यादा महंगी भी नहीं है। तो अब इसके बाद करते हैं ड्रेसेस के। ड्रेसेस कैसे हैं, अब आ जाती है ड्रेसेस की बारी। तो सबसे पहले आ जाती है ये ओरिजिन से करवाया था लार्ज साइज़ में, और इस फ्रॉक का एक तो कुछ इस तरह की डिटेलिंग थी इसकी शर्ट पे, ये देखें बहुत प्यारा था। और एक तो ये कि इसकी मुझे ये बहुत प्यारा लगा था, इसकी नेक पे ना स्टड्स लगे हुए थे, तो ये बहुत प्यारी। और डिटेलिंग आई थिंक ये सारा उसका है, हैंड एम्ब्रॉयडरी नहीं, वो कहते हैं मशीन एम्ब्रॉयडरी है। तो इसकी स्लीव्स पे थोड़ा सा काम हुआ हुआ था, और इसका जो फ्रंट था ना, और है ये ऑल दो आई थिंक एयरलाइन फ्रॉक है, और ये सारी इसकी है, इस तरह यहाँ पर टसल्स लगे हुए हैं, और ये इस तरह, और इसकी साइड्स पे इस तरह डिटेलिंग हुई हुई है, ये इस तरह लाइंस लगी हुई हैं अगर नज़र आए तो ये पूरी उसकी शर्ट थी। शर्ट्स मैंने ओरिजिन से ऑर्डर करवानी थी, क्योंकि उस टाइम आई थिंक सेल भी लगी हुई है अभी शायद। और ये लेकिन मुझे ऑर्डर ये जल्दी रिसीव हो गया था। एक इसके साथ ये शर्ट है, इसके साथ मैंने लाइमलाइट का ही टाइट लिया था, और आई थिंक ये आया था 799 का, और ये वाइट कलर में लिया है। एक मैंने वाइट में लिया था और एक मैंने ऑफ वाइट करवा लिया था। और इसके साथ मैंने कॉम्बिनेशन में लिया है ये दुपट्टा, और दुपट्टे की प्राइस आई थिंक ये है 599, अगर तो ये, हाँ ये 599 का था, और क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये थोड़ा सा क्रंच में आ जाता है, और इसके साथ एक तो ये थी कि पीको हुआ है, ठीक है, मतलब आपको घर से निकलने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये ओरिजिन का मैंने लार्ज में लिया था,
क्योंकि मेरा तो ये, मैं खुद एक्चुअली लूज़ कपड़े पहनती हूँ, मुझे फिटिंग कपड़े पहनने का शौक़ नहीं है इतना। और बाद में ये था कि कभी क्योंकि साइज़ वेरी करता रहता है, कभी रमज़ान में कहीं का गेन हो जाता है, कहीं का लूज़ हो जाता है वेट, तो सेम या ये वेट की चलती रहती है। अच्छा, सेकंड शर्ट थी डार्क ग्रीन कलर में, इसके साथ ये स्लीव्स पे सारा काम हुआ हुआ था, और जो कि मुझे सबसे ज़्यादा मज़े का लगा, ये स्लीव्स पे इसका काम हुआ था, बहुत प्यारा था। ठीक है, इसके स्लीव्स लूज़ हैं, मतलब एक तो ये होता है ना फिटिंग में हो, तो फिटिंग में नहीं, और ये मेरे ख्याल से एक्सेल में था, हाँ एक्सेल में था। अच्छा, इसकी नेक की डिटेलिंग आप चेक करें, नेक की कुछ हिस्सा की डिटेलिंग है, 3 ट्रायंगल्स के बाद फिर गैप और फिर हिस्सा बना हुआ है, और इस तरह ये भी एक लूज़ फ्रॉक है, लेकिन इसकी साइड्स पे कोई काम उस तरह का फोकस नहीं है जैसे रेड की साइड पे था। सिंपल 3 स्लिट्स आई थिंक बनी हुई है, और सर्कुलर कटिंग है नीचे से, सिंपल है, सिर्फ इसके नेक थोड़ी सी फोकस है और थोड़े से स्लीव्स के आगे काम हुआ हुआ है। मैं इसके बाद इसकी पिक्चर्स भी डाल दूँगी। और बाकी ये कि मैंने इसके साथ कॉम्बिनेशन में किया था, ऑफ वाइट कलर का ट्राउज़र है, ये देखें, ऑफ वाइट कलर का ट्राउज़र था, वाइट कलर का, सेम प्राइस थी 799, और मैंने किया डार्क ग्रीन कलर का दुपट्टा, वो भी सेम प्राइस में था। ये मैंने लाइमलाइट से ऑर्डर करवाए थे। शर्ट्स ओरिजिन की थी, दुपट्टे और टाइट्स और ज्वेलरी जो है वो है लाइमलाइट की। इसके बाद इसी वजह से मैंने कॉम्बिनेशन में इस ड्रेसेस के साथ ये रेड और ग्रीन ऐड किया, क्योंकि इसके बगैर और मेहंदी के बगैर ना ईद पूरी नहीं होती। और फिर शूज़ नहीं लिए क्योंकि शूज़ का साइज़ अवेलेबल नहीं था, तो उसके लिए ईदी का वो ईदी फॉर्म में, मनी फॉर्म में भी दे देते हैं, तो वो 5000 तक की रेंज हमने सेलेक्ट की थी। तो अभी मैं उसका ईदी पैकेज भी, वो ईद कार्ड होता है सॉर्ट ऑफ, वो रेडी करती हूँ। तो पहले हम इसे करते हैं सेटिंग। तो सेटिंग में आ जाती है, मैंने ली थी एक बास्केट, मैंने तो नहीं खैर ली, लेकिन हमारे घर पे आया था गेस्ट लेके ये, तो मैंने उसको संभाल ली कि लॉन्ग टाइम यूज़ हो जाएगी। और मैंने ली है ये नेट बहुत, मेरे ख्याल से ये गज़ या हाफ गज़ कुछ हिस्सा का हिसाब था, तो ये मैंने लिया। ठीक है, अब हम इसमें करते हैं सेटिंग, और ग्लू गन की ज़रूरत पड़ी तो ग्लू गन ले लेंगे, नहीं तो मेरे ख्याल से वैसे उसके बगैर ही काम हो जाएगा। तो अब करते हैं इसके अंदर सेटिंग। तो ये बास्केटें मैंने चीज़ें सेट कर ली हैं। अब उसकी रह गई है ईदी कार्ड, वो मैंने बनाना है, तो वो बहुत सिंपल है। इसको हम कर लेते हैं साइड पे, इसके ऊपर सिर्फ हमने नेट प्लेस करनी है। तो उसके लिए जो मुझे चाहिए होगी वो होगा, ये मैंने ऑनलाइन पेज वर्दा क्रिएशन से मंगवाया था, खुद अपनी पसंद का। वो पेज आपको आपकी ही मर्ज़ी से जो सा भी आपने डिज़ाइन लेना है वो आपको उस तरह का प्रोवाइड कर देते हैं। और अब जो मैंने ऐड करनी है वो है ये अमाउंट। तो इस अमाउंट के मुताबिक मैं सिंपल सा कार्ड लूँगी और उसको फ़ोल्ड कर लूँगी 4 डायरेक्शन से, और उसको चाहूँ तो उसको ग्लू करके या ग्लिटर शीट से कुछ भी उसके ऊपर डिज़ाइन बना के हाथ से ईद मुबारक या जो भी आप लिखना चाहते हैं, कस्टमाइज मैसेज लिखना चाहते हैं तो वो लिखते हैं। तो चलें बनाते हैं। तो ये मैंने बना लिया उसका ईदी जो बॉक्स है या सॉर्ट ऑफ इन्वेलप। तो अब हम करेंगे, इसको रखेंगे सबसे ऊपर यहाँ पे। आप चाहें तो चॉकलेट्स ऐड कर लें जो आपको लगता है कि आपने ऐड करना है। अगर आपको लगता है कि आप इसको सिंपल ग्लू करके या नीचे से लेके आ सकते हैं नेट को, तो वो कर लें, लेकिन मैंने यहाँ से इसको करके साइड से इसको मैंने यहाँ पे टाई कर दिया, जिसकी वजह से वो एक ग्रिप भी आ गई और ये होगा कि नेट ज़ाया भी नहीं होगी। और इसके बाद मैंने इसको यहाँ पे दे दिया एक नॉट, जिसकी वजह से वो फ्लावर लुक पे आ जाएगी एक, और बहुत नेचुरल लुक आती है और लगता भी प्यारा है। और इसके बाद जो ये है, इसको मैं इसी नॉट के नीचे से गुजार के उसको एक दफ़ा फिर से नॉट लगा दूँगी, जो कि सिंपल कवर हो जाएगा। और इस तरह ईदी आप रेडी कर सकते हैं, चाहे तो आपने किसी को गिफ्ट करना हो या चाहे आपने किसी को भेजनी हो। तो ये सबसे
मतलब सबसे इजी वे है जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अगर आपके पास कोई फर्दर अच्छा आइडिया तो वो भी बताएं। तब तक ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।